नमस्कार। सोचिए, एक टीचर जो लाखों बच्चों को पढ़ाता है, अचानक सब कुछ छोड़कर पॉलिटिक्स में आ जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं। ये कहानी है एक सफ़र की, क्लासरूम से सीधा चुनावी मैदान तक। एक ऐसे टीचर की जिसने पहले तो स्टूडेंट्स का भविष्य बनाया और अब वो उसी सिस्टम से लड़ने निकला है जिससे उसके स्टूडेंट्स रोज जूझते हैं। ये जो बात है ना कि कीचड़ को साफ करने के लिए कीचड़ में उतरना ही पड़ेगा, ये लफ्ज है नवीन शर्मा के। वही नवीन शर्मा जिन्हें उनके लाखों स्टूडेंट्स नवीन भैया कहकर बुलाते हैं। एक जाने माने ऑनलाइन टीचर जो अब राजनीति की दुनिया में कदम रख रहे हैं। ये कोट उनके ऐसे बड़े फैसले को जाहिर करता है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि आखिर देश के सबसे चहेते टीचर्स में से एक अचानक से राजनीति के इस कीचड़ में क्यों उतरना चाहते हैं? ऐसी क्या मजबूरी आ गई? यही है वो बड़ा सवाल जिसका जवाब हम आज ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर लेते हैं, ये किसी आम नेता की कहानी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वो कभी पॉलिटिक्स में आएगा। तो आखिर है कौन ये नवीन शर्मा? देखिए, 33 साल के हैं, इंजीनियरिंग की है और उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में एक किसान परिवार से आते हैं। उनकी असली पहचान है एक ऑनलाइन टीचर की, उन लाखों बच्चों के नवीन भैया जो सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं। मतलब उनका बैकग्राउंड राजनीति से कोसों कोसों दूर है। पॉलिटिक्स में आने से पहले उनकी दुनिया कैसी थी? बिल्कुल अलग। एक ऐसी दुनिया जहां वो टीचर थे और करोड़ों स्टूडेंट्स उन्हें अपना हीरो, अपना गाइड मानते थे। उनका सफर शुरू हुआ बुलंदशहर से। एक किसान के बेटे थे, इंजीनियरिंग के लिए एजुकेशन लोन लिया, लेकिन फिर 2015 में पिताजी के एक्सीडेंट के बाद उन्हें गांव लौटना पड़ा। वहीं से उन्होंने आसपास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, एक छोटी सी शुरुआत। और फिर अक्टूबर 2020 में वो रोजगार विद अंकित प्लेटफॉर्म से जुड़े और उसके बाद तो बस देखते ही देखते हिंदी और जनरल स्टडीज पढ़ाते पढ़ाते वो लाखों स्टूडेंट्स के लिए एक जाना पहचाना चेहरा बन गए। और उनकी पॉपुलैरिटी का अंदाजा इस नंबर से लगाया जा सकता है, 1.7 करोड़ सब्सक्राइबर्स। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, सोचिए, ये 1.7 करोड़ लोगों का विश्वास है, खास करके यूपी जैसे राज्यों में जहां लाखों करोड़ों यंग लोग सरकारी नौकरी के सपने देखते हैं। तो वो सिर्फ एक टीचर नहीं रह गए थे, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी के लिए एक उम्मीद, एक गाइड बन चुके थे। तो उनका मकसद क्या था? वो खुद कहते हैं, मैं चाहता था कि शिक्षा उस गरीब, शोषित और मजदूर के बच्चे तक पहुंचे जो पैसे की तंगी की वजह से उस शिक्षा को नहीं पा रहा था। कितनी साफ बात है। उनका मिशन सिर्फ पढ़ाना नहीं था, वो तो एजुकेशन के जरिए समाज में एक बराबरी लाना चाहते थे। तो सब कुछ आराम से चल रहा था, एक टीचर, उसके स्टूडेंट्स, सब ठीक था। लेकिन फिर एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। ये उनकी जिंदगी का वो टर्निंग पॉइंट था जिसने एक टीचर को सिस्टम के खिलाफ खड़ा होने वाला एक एक्टिविस्ट बना दिया। और इस कहानी के सेंटर में है 2024 की यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा। अब ये कोई आम एग्जाम नहीं था, ये तो यूपी के लाखों नौजवानों और उनके परिवारों के लिए एक बेहतर जिंदगी का टिकट था, एक उम्मीद थी। दांव पर क्या लगा था? 60,244, हाँ, 60,000 से भी ज्यादा कांस्टेबल की वैकेंसीज। ये सिर्फ नौकरियां नहीं थी, ये लाखों परिवारों के सपने थे, उनकी सालों की मेहनत थी जो इस एक एग्जाम पर टिकी हुई थी। और फिर पेपर लीक हो गया, सबकी मेहनत पर पानी फिर गया। नवीन शर्मा के लिए ये सिर्फ एक सिस्टम का फेलियर नहीं था, ये एक धोखा था, एक इमोशनल धोखा उन लाखों बच्चों के साथ जिनके सपनों को पूरा करने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे थे। तो जब ये सब हुआ, नवीन ने फैसला किया कि वो अपने स्टूडेंट्स के लिए आवाज उठाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन सिस्टम ने भी जवाब दिया। अथॉरिटीज ने उनके गांव पुलिस भेज दी, उनके घर को घेर लिया गया और उनकी फैमिली को, उनके परिवार को हाउस अरेस्ट कर लिया गया। एक पब्लिक मुद्दा अब उनका पर्सनल संकट बन चुका था। और शायद यही वो मोमेंट था जब उन्हें समझ आया कि ये लड़ाई अब सिर्फ क्लासरूम में नहीं लड़ी जा सकती। इसी संकट ने, इसी दबाव ने उन्हें एक चीज का एहसास दिलाया, एक ऐसी बात जिसने उनके आगे के फैसले की नींव रखी। उन्हें समझ आ गया कि अगर सिस्टम में असली बदलाव लाना है तो इसके खिलाफ बाहर से चिल्लाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि इसके अंदर घुसना पड़ेगा। उनका लॉजिक बड़ा सिंपल था,
देखिए, बाहर से सिस्टम से लड़ा जा सकता है, लेकिन अंदर से सिस्टम को बदला जा सकता है। एक टीचर बनकर वो स्टूडेंट्स को नौकरी के लिए तैयार कर सकते हैं, पर एक नेता बनकर वो ऐसी पॉलिसीज बना सकते हैं जिससे सबको नौकरी के फेयर मौके मिले। एक एक्टिविस्ट बनकर वो इंसाफ मांग सकते हैं, लेकिन एक लॉ मेकर बनकर वो इंसाफ दिलाने वाले कानून बना सकते हैं। बाहर रहकर वो सिस्टम के आगे कमजोर थे, अंदर आकर वो सिस्टम की पावर लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और उनकी इस पूरी सोच का निचोड़ उनके इस एक कोट में है। वो कहते हैं, मुझे समझ आया कि मैं चाहे कितना भी अच्छा पढ़ा लूं, लेकिन अगर फैसला लेने वाली कुर्सी पर गलत आदमी बैठा हो तो वो एक साइन करके हमारी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। बस यही बात उनके दिमाग में बैठ गई। असली पावर फैसला लेने वाली कुर्सी में है और अब वो उस कुर्सी तक पहुंचना चाहते थे। तो ये तो बात हो गई क्यों की। अब आते हैं कैसे पर। मतलब एक पॉलिटिकल कैंडिडेट के तौर पर उनका प्लान क्या है, वो करना क्या चाहते हैं। उनके पास सिकंदराबाद के लिए एक पूरा ब्लूप्रिंट है, कोई हवाई बातें नहीं, एक प्रॉपर 4 पॉइंट प्लान। पहला, एम्प्लॉयमेंट। वो 20,000 युवाओं के लिए कोडिंग, AI, डिजिटल मार्केटिंग के स्किल सेंटर्स खोलना चाहते हैं। दूसरा, एजुकेशन। हर गांव में डिजिटल लाइब्रेरी और टॉप स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप। तीसरा, विमेन एम्पावरमेंट। अपने एरिया की हर लड़की को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की किताबें फ्री देना। और चौथा, एनवायरनमेंट और हेल्थ। 1,00,000 पेड़ लगाना और एक मॉडर्न स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाना। तो ये साफ दिखता है कि उनके पास एक क्लियर विजन है। तो ये है नवीन शर्मा की पूरी कहानी, क्लासरूम से लेकर चुनाव तक। लेकिन इस कहानी के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ उनके बारे में नहीं, बल्कि हमारे पूरे सिस्टम के बारे में है। और वो सवाल ये है कि जब एक टीचर, एक आइडियलिस्ट राजनीति के मैदान में उतरता है, तो क्या वो इंसान सिस्टम को बदलता है या फिर सिस्टम उस इंसान को बदल देता है? इसका जवाब तो शायद वक्त ही देगा।